म्यूजियम के दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान की इन 10 मशहूर ख़वातीन से मुतारिफ़ करवाएंगे जिनका बाकायदा प्रोफेशन तो कुछ और है मगर वो किसी और वजह से भी तवज्जो का मरकज़ बनी रहती हैं। वीडियो मुकम्मल देखने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। शुरू करते हैं डिसेंट लेडी हिना रबानी खर से, जो सियासतदान हैं और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा भी रही हैं। अब इस दौर में ख़ारजा पॉलिसी कैसी रही इसको बहस में नहीं लाते, अलबत्ता उस दौर में मिस खैर की ड्रेसिंग बहुत डिस्कशन में रही। बिलखसूस भारतीय मीडिया साबिक वज़ीर ख़ारजा से बहुत मुतासिर नजर आया। देखें भारतीय अखबारात के मुख्तलिफ तराशे। ये भी देखें इंडियन मीडिया किस कदर हिना रबानी खर का दीवाना बना हुआ है। The young minister has once again dominated the top trends on social media for being young, attractive, and of course not to forget the famous Birkin, that very coveted exclusive bag, custom made. Many of the comments coming from people in India who have been the loudest in the chorus for rights of women and against commodifying them. I think it's not just women. I think anyone who's very charismatic. I would probably say even Shashi Tharoor would probably garner a lot of attention, not for his views but for his looks also from the opposite sex. I mean that's happened also quite a lot, and people actually deflect from his undoubted abilities in other areas and focus more on what he said, his gaffes or his appearances, his dandy approach. That's still So very, I very wouldn't say that it's. I would say that it goes beyond just being a woman versus men, but also about generally media's obsession with charisma, with look. फिर जनवरी 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया हुआ कि बॉलीवुड की आने वाली 3 फिल्म इरादा में दिव्या दत्ता एक हिंदुस्तानी सियासतदान रामदीप के किरदार में नजर आएंगी, जिनका स्टाइल बिल्कुल हिना रबानी खर जैसा है। बैनुल-अक़वामी अखबार खलीज टाइम में इस खबर की हेडिंग इस तरह लगाई गई। आते हैं दूसरी शख्सियत मरियम नवाज की जानिब। बेगम सफदर को मियां नवाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग नून की कायद समझा जाता है। वो हैं तो सियासतदान मगर उनकी शोहरत दीगर हवालों से भी है, जैसे कैबिनेट फ़ंड का मामला 2017 में JIT की रिपोर्ट कैबिनेट फ़ंड के हवाले से मरियम नवाज की दस्तावेज़ात को जाली करार दिया गया, क्योंकि 2006 के कागजात कैबिनेट फ़ंड में लिखे हुए थे जबकि इस फ़ंड का इजरा 2007 में हुआ था। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे जर्मन न्यूज़ एजेंसी DPA की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज ने JIT को ऐसे दस्तावेज़ात पेश किए थे जिन पर सन 2006 में दस्तखत हुए थे। JIT ने अपनी तहकीकात रिपोर्ट में इस हवाले से लिखा है, दोनों तस्दीकशुदा दस्तावेज़ात में कैबिनेट फ़ंड इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कैबिनेट फ़ंड 31 जनवरी 2007 से कबल कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं दस्तयाब था। करिश्माती तौर पर मरियम नवाज को 1 साल पहले ही इस फ़ंड तक रसाई मिल जाना हैरत अंगेज़ है। शायद ये इस गिलास का कमाल है जो अक्सर मरियम सफदर के हाथ में नज़र आता है। मरियम नवाज पिछले 2 साल से जहां भी जाती हैं उनके हाथ में ये स्टील का गिलास लाजमी होता है, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन सवाल उठाते हैं कि मरियम नवाज के हाथ में ये गिलास क्यों होता है, आखिर इस गिलास की कहानी क्या है। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज ये गिलास इसलिए हाथ में लिए फिरती हैं क्योंकि मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं और ये गिलास उन्हें किसी पीर या आमिल ने दिया होगा कि इसे हर वक्त अपने साथ रखें। जबकि नून लीग के सपोर्टर्स का दावा है कि मरियम नवाज चूँकि कॉफ़ी की बहुत शौकीन हैं और इस गिलास में कॉफ़ी पीती हैं तो उनका कहना है कि ये गिलास गर्म चीज़ को गर्म और ठंडी चीज़ को ठंडा रखता है। बहरहाल बेगम सफदर इस गिलास को हमेशा साथ रखने की वजह से बहुत मशहूर हैं। म्यूज़ियम के दोस्तों, हम आपको मरियम नवाज की एक और खूबी भी बताते हैं। वो फौरी ट्वीट करने और डिलीट करने के लिए भी बहुत माहिर है। इनकी इस खूबी का एंकर असदुल्ला खान ने खूब निशानदेही की है। देखें ज़रा एंकर अपने व्लॉग में मरियम नवाज की डिलीट करदा ट्वीट पर क्या कह रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये 29 जून 2019 को जो वाक़या पेश आया था जिसमें हेडिंगले क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक जहाज़ गुजरता हुआ दिखाया गया जिसमें फ्लायर था कि जिस पर लिखा था जस्टिस फॉर बलोचिस्तान। ये पूरी दुनिया को पता है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड कैंपेन थी और पाकिस्तान ने इस पर बाकायदा एहतजाज किया था। और सिर्फ यही नहीं हुआ था बल्कि 6 जुलाई को चंद दिन के बाद एक और इसी स्टेडियम के ऊपर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान, इंडिया श्रीलंकन क्रिकेट मैच के दौरान एक और बैनर वहां से गुजरा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इंडिया स्टॉप जेनोसाइड एंड फ्री कश्मीर, यानी कश्मीर जस्टिस फॉर कश्मीर के कॉन्सेप्ट पर एक जहाज उसी तरह से गुजरा। तो वो एक बदला जो है वो तो 6 दिन के अंदर अंदर ले लिया गया था। तो इसको ये समझकर एक इंडियन कैंपेन जो है उसका हिस्सा बनकर मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट कर दी और लिखा जस्टिस फॉर बलोचिस्तान प्लीज। उनको ये लगा कि जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ये उसके ऊपर जो है वो उसी के दौरान ये वाक़या पेश आया है। जनवरी में एक वाक़या पेश आता है जी हज़ारा कम्युनिटी के साथ, दहशतगर्दी का एक वाक़या जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अब
इस हुकूमत को एम्बैरस करने के लिए मरियम साहबा 2 बच्चियों की एक तस्वीर लगाती हैं, प्रोफाइल पिक्चर अपना तब्दील करती हैं और उन बच्चियों को विक्टिम के तौर पर दिखा के कि जी ये लोग बच्चियां एहतजाज कर रही हैं, इनके घर वाले मारे गए और ये इंसाफ मांग रही हैं। तो मरियम साहबा उन बच्चियों की प्रोफाइल पिक्चर लगा देती हैं और प्रोफाइल पिक्चर लगाकर मौजूदा हुकूमत को एम्बैरस करती हैं। ये उन बच्चियों की तस्वीर है, इनको की प्रोफाइल पिक्चर लगाती हैं और लिखा होता है न्यू प्रोफाइल पिक्चर, और हुकूमत को एम्बैरस करती हैं कि बलूचिस्तान में जो वाक़या पेश आया है ये इतनी नालायक हुकूमत है कि इन छोटी छोटी मासूम खूबसूरत बच्चियों को इंसाफ नहीं दे पा रही। फिर कोई उनको बताता है मरियम साहबा को कि ये बड़ी आपसे गलती हो गई है, क्योंकि ये वाक़या जो है, ये जो बच्चियों की तस्वीर आपने लगाई है, ये वाक़या जो है ये 26 अक्टूबर 2014 का वाक़या है, ये आज का वाक़या नहीं है। और 26 अक्टूबर 2014 को इस मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, आपके वालिद गिरामी की हुकूमत थी, और 26 अक्टूबर को जब ये वाक़या पेश आया था तो ये बच्चियां इंसाफ के लिए वहां पर बैठी रहीं और इनको इंसाफ नहीं दिया गया था, और ये आपके वालिद साहब इसके कसूरवार है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी गलती उनसे हो गई कि खुद एक तहकीक किए बगैर एक प्रोफाइल पिक्चर लगा रही हैं जिसमें वो खुद अपने ही वालिद को एम्बैरस कर रही हैं, हालांकि उनकी कोशिश थी कि मौजूदा हुकूमत को एम्बैरस करें। फिर उनको किसी ने एहसास दिलाया कि ये आपसे गलती हो गई है, ये आपने गलत कर दिया है। तो जब उनको एहसास दिलाया गया तो फिर उन्होंने वो फौरी तौर पर प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर दी। थोड़े ही दिन गुजरे कि उन्होंने एक बैनर लगा दिया, और वो बैनर था बहावलपुर जलसे के हवाले से, बहावलपुर जलसा था, और उन्होंने एक बैनर लगाया और उस बैनर में उन्होंने वो जो बहावलपुर के अवाम है उसके लिए उन्होंने एक हाथ बनाकर, वो खड़ी नहीं थी, बैनर था। लेकिन थोड़ी देर के बाद शहबाज गिल साहब ने तवज्जो दिलाई कि ये तहरीक इंसाफ के जलसे का बैकग्राउंड है, ये तहरीक इंसाफ का कोई जलसा था, तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, और आपकी टीम ने, सोशल मीडिया टीम ने, या आपकी एडोब फोटोशॉप वाली टीम ने, या आपकी ग्राफिक्स टीम ने वो आपकी तस्वीर पीटीआई के जलसे के ऊपर लगा दी है जनाब। तो फिर उनको बड़ी एम्बैरसमेंट हुई और शहबाज साहब ने कैलेबरी कोइन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया कि जनाब ये आप क्या कर रही हैं, आप धोखा कर रही हैं, पीटीआई का जमे गफ़ीर है और आप अपनी तस्वीर उसके ऊपर लगाई हुई है आपने। तो मरियम साहबा को बड़ी एम्बैरसमेंट हुई और उन्होंने उसको फिर तब्दील कर दिया। तो उन्होंने, मरियम साहबा ने क्या किया कि मरियम साहबा ने वो इंटरव्यू का लिंक पोस्ट कर दिया और कहा कि देखिए जी, मौजूदा हुकूमत जो है वो तो इसराइल के साथ मुज़ाकरात कर रही है। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी कि मरियम साहबा ने ये नूरदारी का जो इंटरव्यू था इसको डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट क्यों किया, सवाल ये पैदा हुआ। डिलीट इसलिए किया कि नूरदारी ने अपने इंटरव्यू के आखिर में जाकर ये कहा था कि ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तब भी उन्होंने वफ्द भेजा था और इसराइल के साथ मुज़ाकरात हुए थे। अब उनको एहसास हुआ कि अब तो मेरे हुकूमत तो, हमारी हुकूमत तो वीक पॉइंट पर चलेगी, वीक पोजीशन पर चली गई। तो क्या किया उन्होंने, एम्बैरस होकर हमेशा की तरह इंटरव्यू वो डिलीट कर दिया, वो लिंक डिलीट कर दिया। ब्रॉडशीट कंपनी का एक जो है वो शोर शराबा हुआ। ब्रॉडशीट कंपनी ने जो है वो एक फैसला आया और उस फैसले को नवाज शरीफ ने बुनियाद बनाकर कहा कि देखिए ये साबित हो गया है ब्रॉडशीट कंपनी ने ये के स्टेटमेंट से और इन चीज़ों से और आने वाले फैसले से कि हमारे खिलाफ जो है वो कुछ साबित नहीं हो सका और हम सुरखरू हो गए हैं। ये इंटरप्रिटेशन जो है वो की नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसे मामले की कि जिसमें ब्रॉडशीट अपना इस पाकिस्तानी हुकूमत के साथ जो पुराना माजी के लेन देन था उसको स्कोर सेटल कर रहा था और उनकी कहानी कर रहा था। तो उसकी इंटरप्रिटेशन नवाज शरीफ साहब ने ये की और मरियम साहबा ने भी उनकी ट्वीट को, नवाज शरीफ साहब की ट्वीट को कोरी ट्वीट करते हुए लिखा कि जी हम सुरखरू हो गए हैं और वक्त ने साबित किया कि हमारे खिलाफ जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और हमारे खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। ये मरियम साहबा ने ट्वीट की, लेकिन कुछ ही अरसे बाद, 1-2 दिन के बाद जो काव्या मौसवी साहब थे वो आ गए टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान आकर ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ हम क्लेम कर रहे हैं, हम अपने पैसे मांग रहे हैं, इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ मासूम है, उन्होंने करप्शन नहीं की भी, उन्होंने तो दुनिया भर में जायदादें बनाई हुई हैं। तो जो मरियम साहबा ने पहले ही दिन फैसले को अपने अंदाज में इंटरप्रेट करके एक्सप्लेन कर दिया, तो काव्या मौसवी ने उसकी तदीद कर दिया और कहा कि आप गलत कह रही हैं, ऐसा नहीं। और वाक़यात छोटे छोटे तो आपको याद ही हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी जायदाद पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर वो साबित हुआ कि उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो आज तस्लीम करती हैं। जब उन्होंने डिक्लेयर की हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ तो साबित हुआ कि वो झूठ बोल रही थी, वो गलत कह रही थी। तो मरियम साहबा जो हैं वो कई मरतबा ऐसी गलत बयानी कर चुकी हैं और ऐसा गैर जिम्मेदारी के साथ चीज़ें पोस्ट कर चुकी हैं जिसका बाद में उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है, जिसमें उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। दोस्तों, मरियम नवाज के डिलीट करदा ट्वीट का इससे अच्छा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, क्या ख्याल है आपका? फिरदौस आशिक अबान सीनियर खातून सियासतदान हैं। वो अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर हुकूमती उमूर में सरगर्म भी रहती हैं।
मगर इसके साथ वो कभी क्रिकेट खेलती तो कभी मार्शल आर्ट्स के मुजाहरे करती नज़र भी आती हैं। देखिए ज़रा इस क्लिप में वो कैसे शॉट्स मार रही हैं। चलो गुड शॉट। फिरदौस आपा के मार्शल आर्ट्स के जौहर भी मुलाहिजा कर लें। फिरदौस आयशा कमान के थप्पड़ भी खासे करा रहे होते हैं। देखें जरा इस क्लिप में। अपनी लेडीज है। अब मायदा हमीद का जिक्र कर लेते हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अगरचा वो बेहतरीन अंदाज में अपनी सियासी जमात का दिफा करती हैं, मगर उनकी ज़बान अक्सर लड़खड़ा जाती है, जिसकी वजह से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ता है। ये क्लिप देखें ज़रा, जिसमें मायदा हमीद की ज़बान लर्जिश का शिकार है। मिस्टर इस्माइल साहब की एक स्टेटमेंट सुना देती हूँ। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा हुआ है FPR हैज हिडन, मतलब कि FPR ने स्मॉल टैक्सेस जो हैं वो छुपाए हुए हैं और वो स्मॉल टैक्सेस इंक्रीज करेंगे that have not yet come out. Given the inelastic nature of Pakistan's tax collection, even with hidden or transparent additional measures, such a huge tax increase is not possible. ये मिफ्ता इस्माइल के आर्टिकल में ही है। तो ये कहना कि FPR ने जो टैक्स बेसिकली वो ये बजट के बाद वो कह रहे कि जी FPR के ने ऐसे टैक्सेस लगाए हैं जो अभी छुपे हुए हैं अवाम से, और जब वो अवाम पे लगेंगे तो पता चलेगा कि आपकी जो है कि महंगाई कितनी होगी। और टैक्स जो है वो टैक्स बेस बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी जो इनइलास्टिक नेचर है इकोनॉमी की, इससे टैक्स बढ़ने वाला नहीं है। तो बात ये है कि ये प्रैक्टिकल बात जो है वो नहीं करते इन द बजट। अनप्रैक्टिकल तो नहीं मैं कहूंगी, पॉलिटिकली जो है अपने आप को दे वांट टू स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, दैट्स व्हाई वो छुपाई रखते हैं। लेकिन बाद में जब हिडन टैक्सेस लगते हैं तो फिर अवाम की चीखें निकल जाती हैं। जिस तरह अभी शर्मिला साहिबा ने कहा कि एज ऑफ माई इंफॉर्मेशन अभी 15% है इन्फ्लेशन। तो अगर 15% इन्फ्लेशन है तो उसको कम करने के लिए तो कुछ नहीं किया गया, और ये इन्फ्लेशन जो है ये और भी बढ़ती जाएगी। दूसरा जो है मोबाइल यूजर्स हैं उनके ऊपर जो वो टैक्स लेते हैं अवाम से, उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। मायदा हमीद के साथ आबाद की लर्जिश का ये पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी वो ऐसी ही सूरत हाल का शिकार हो चुकी हैं। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर गुफ्तगू के दौरान बार बार उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। देखें ज़रा इस क्लिप में। इंशाल्लाह मरियम नवाज 15 मिनट में पहुंच जाएंगी और PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इलेक्शन कमीशन की जो बेज़ाब्तियाँ हैं और जो प्रेशर डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन की गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि फॉरेन फंडिंग के थ्रू जो पॉलिसी डिक्टेट हुई जा रही है उसके बारे में भी अब बात करेंगे। ये मरियम नवाज साहिबा बात करेंगी, आप वेट करें, इंशाल्लाह आपको सारी सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाए। PMLN खुद कभी भी फंसने वाला नहीं है। हम साफ शफाफ इलेक्शन लड़ने वाले हैं और हम 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। जो 1 दफ़ा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको अपने आप के खिलाफ जो है खतरा है और डेंजर है, और अपने आप को जो है वो फील कर रहा है कि अभी हमें खतरा है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप ये समझें कि ये हम आप प्रेशर डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इंसाफ करे। खातून सियासतदान जरताज गुल अपनी खूबसूरती के हवाले से बहुत पसंद की जाती हैं। चंद माह कबल एक रिपोर्टर ने उनसे उनकी खूबसूरती का राज दरियाफ्त किया तो वो शर्मा गईं। देखें ज़रा इस क्लिप में कि रिपोर्टर क्या सवाल कर रहा है और क्या जवाब था। नेचुरल है या कोई क्रीम यूज करती है एज अ स्टूडेंट या वैसे? मैडम ये खबर है जो आप दिखना। मेरा ख्याल है कि अभी हमने पहले ये कहा है कि दुनिया में तमाम लोग बहुत खूबसूरत हैं,
अल्लाह ताला ने हर शख्स को जिस रंग में भी पैदा किया, जिस पर्सनैलिटी में, बहुत खूबसूरत है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। मैं बेसिकली कबायली हूँ, पश्तून हूँ, और मैं डेरा गाजी ख़ान में चूँकि इलेक्शन लड़ के जीत के यहाँ पे आई हूँ पार्लियामेंट में, और मैं इस कदर एक्सपोज हूँ धूप के लिए और गर्द के लिए और स्मोक के लिए भी, और इवन मैं हर गर्मी सर्दी में चूँकि मेरी प्रैक्टिकल सियासत है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इतना ही बचा हुआ है। मेरे तो अपने क्लास वाले मुझे नहीं पहचानते, कहते ये वही है, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा बाहर के एक्सपोजर की वजह से हालात वो है। अदाकारा सना फ़खर एक बासलाहियत अदाकार तो हैं ही, मगर साथ साथ वो काफ़ी फिट भी हैं। वो अपने वर्कआउट की वजह से भी निगाहों का मरकज़ रहती हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल पर फिटनेस की टिप्स भी देती हैं। देखें जरा इस क्लिप में। थोड़ी सी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। आप उसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी असर करती है, लेकिन ये कि आपका परसिस्टेंट होना, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप एक चीज़ को अगर आप रेगुलर करते रहते हैं फिर उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा अदाकारा सना को हैवी बाइक का भी बहुत शौक है। देखिए ज़रा वो अपने इस शौक के हवाले से क्या कह रही हैं। इस ग्लैमर से ज़्यादा इस ग्लैमर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज ये बाइक आई गेस सब यंगस्टर्स की फेवरेट होती है, बहुत पसंद किया जाता है। मैं उन तमाम लड़कियों को, ख़वातीन को, कि अगर आपके अंदर कोई पैशन है तो उसको फॉलो करें, उसको डू एफर्ट फॉर दैट। आते हैं छठी मारूफ खातून शख्सियत की जानिब से जो हैं अदाकारा मीरा की। जो हैं अदाकारा मीरा। उनकी गुलाबी अंग्रेज़ी के चर्चे तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अदाकारा की अंग्रेज़ी अक्सर ख़बरों में रहती है। अदाकारा आयशा सना अपनी अदाकारी से ज़्यादा अपने गुस्से की वजह से बहुत मशहूर हुई हैं। आपको ये क्लिप तो याद होगा, ज़रा देखें। आप इसको ब्राइट करें इसे। कौन है ये? कौन बोल रहा है? ब्राइट करें इसे। चुप करें आप, ब्राइट करें इसको। कौन ब्राइट कर रहा है इसको? मैं ले आऊंगी कल यहाँ पे, ओके? ब्राइट करें इसे। अब आते हैं एक बाहिम्मत और बुलंद हौसला खातून की जानिब, जिन्होंने व्हील चेयर को अपनी मजबूरी नहीं बल्कि अपनी कामयाबी का जीना बनाया है। कार हादसे में अपनी दोनों टांगों से महरूम होने वाली मुनीबा मिजारी मुसन्निफ़ा, आर्टिस्ट, गुलकारा और समाजी कारकुन हैं। इनका कहना है कि ज़िंदगी जीने का नाम है। देखें इस वीडियो में वो क्या पैगाम दे रही हैं। You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful, positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that is the day when you live. अब आते हैं ख़बरों की दुनिया की शख्सियत गरीदा फारूकी की जानिब, जो हैं तो पॉलिटिकल शो की एंकर, मगर अक्सर वो झगड़ालू तबीयत की वजह से ज़बान ज़द में आम रहती हैं। न्यूज़ चैनल पर ही नहीं बल्कि वो अपने घरेलू मुलाजमीन से भी लड़ती रहती हैं। ये क्लिप देखें ज़रा। हेलो जी, आपने कम कैसे हैं? आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। ये छोटी का सोनिया का अब्बू आया हुआ है, कह रहा है कि बच्ची को छुट्टी लेके जाना है, जब से छोड़ी। कौन बात कर रहे हैं जी? शाजिया बात कर रही है जी, बोले। और जब से ये सोनिया आई है तब से छुट्टी नहीं गई। अब बस इसको छुट्टी दे दें। इसके घर वाले आए हुए हैं मेरी तरफ कि बच्ची को छुट्टी ले। नहीं जी, मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकती क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया और बहुत बुरा किया। मैं किसी को छुट्टी नहीं दे सकती। आपने जहाँ पर आया है आप खुद इसको डील करें और मुझे बराए मेहरबानी आप फोन ना करें। चलो ठीक है, मैं जो कर सकती हूँ फिर वो मैं करूँगी। ठीक है, तो बकवास करने की जरूरत नहीं है हरामजादा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ, वरना मैं बहुत बुरा हशर करवाऊंगी। न्यूज़म के दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। शुक्रिया।